Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica, and in today's 1 minute concept series I will discuss about RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, पेपर 1 में आपको बैंक से कंसर्न क्वेश्चन मिल जाते हैं। गवर्नर कौन है, कौन से बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कुछ कंसर्न क्वेश्चन मिल जाते हैं। और पेपर 2 कॉमर्स के लिए तो आपको आरबीआई के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो विद इन 1 मिनट कंप्लीट हो सकती है उससे नटशेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक है आपका। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन कमेटी के रिकमेंडेशन में ये बना। उसके बाद 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ। फिर फाइनली जाकर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। 21 मेंबर्स होते हैं इसमें, जिसमें से गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, इस तरीके से मेंबर्स को डिवाइड किया गया है। गवर्नर है एट प्रेजेंट शक्तिकांत दास, जो 25th गवर्नर है। और आरबीआई के बारे में इसके फंक्शन की बात करें तो इशू एंड सप्लाई ऑफ मनी, क्या काम करता है ये? इशू और सप्लाई करता है मनी को। ठीक है। इंडियन करेंसी को कंट्रोल करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम करता है। एपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक है। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। ठीक है। और इसके अलावा जैसे कुछ भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, और पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूनिट है, कुछ थीम्स हैं, डेज हैं, सब मैं कोशिश कर रही हूँ कि विद इन 1 मिनट हम डिस्कस करें। क्योंकि पेपर 1 में आपको बैंक्स के हेडक्वार्टर और बैंक से कंसर्न क्वेश्चन मिल जाते हैं। पेपर 2 का तो ये पार्ट है ही। तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चंस को एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाएँ। और एक शॉर्ट रिवीजन जब आप 1 मिनट प्लेलिस्ट लगाएंगे विद इन 1 मिनट आपकी कंसेप्ट सीरीज है तो उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। अब एक बार रिवाइज करते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है। स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन कमेटी। उसके बाद 1934 में आपका आरबीआई एक्ट पास हुआ। देन फाइनली 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना। और 1949 को नेशनलाइज्ड हुआ। नेशनलाइज्ड हुआ है 1949 में। और इसके मेंबर्स होते हैं 21 मेंबर्स। एट प्रेजेंट गवर्नर आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, दैट इज शक्तिकांत दास। और 21 मेंबर्स हैं। और इसके अलावा डिस्कस करें अगर इसके फंक्शन की, एक बेसिक फंक्शन की, तो इशू एंड सप्लाई ऑफ इंडियन करेंसी और इंडियन रुपी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता है। तो ये है आपका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द आरबीआई। आई होप आपको विद इन जो 1 मिनट ये कंसेप्ट सीरीज है ये आपकी अच्छी लग रही होगी, आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। प्लीज़ चेक कीजिए जिससे कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अलग अलग कंसेप्ट के बारे में। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और करंट अफेयर्स में डिस्कस करूँगी आपसे 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज में। ठीक है। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।